हेलो गैस, डेल्टा रैंकर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन माना जाता है। इस दिन जो भी हम अपने गुरु से सीखे होते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं, सम्मान भेंट करते हैं और उनसे हम ये कहते हैं कि आप ही कैसे थे कि हमें जो एक मार्गदर्शक दिखाए। तो आज हम देखेंगे गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अगर देखें तो हम जो पर्सपेक्टिव होगा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव देखेंगे, ताकि हमारा दोनों काम हो। देखिए कि जैसे पाते हैं हम कि गुरु में कु लिखा होता है, इसका मतलब होता है अज्ञान या अंधकार। रू मतलब होता है निवर्तक। रू मतलब क्या होता है? अज्ञान या अंधकार। निवर्तक अर्थात निकालना, ठीक है? निकालना। अब इस प्रक्रिया से निकालना और अज्ञान से, अर्थात हम कह सकते हैं गुरु वह है जो अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की, ठीक है? या हिंदू पंचांग के आषाढ़ मास की पूर्णिमा जून जुलाई को मनाया जाता है, या महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। उन्होंने वेदों में इसका जो है विभाजन किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के रूप में किया था। इसमें देखा गया था कि ये 18 पुराणों की रचना इसे एक शिव आदियोगी द्वारा सप्तऋषि योग देने का देने का प्रमाण की ओर साक्ष्य मिला। वहीं पर हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ जो होती है, सारनाथ में अपने प्रथम 5 उपदेश देने का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी दिन से बौद्ध भिक्षुओं की 3 महीने का वर्षवास अर्थात वर्षावास प्रारंभ हो जाता है। आगे हम देखते हैं इसी मुद्दों पे। अब आगे हम देखते हैं कि 24वें जो तीर्थंकर आपके हैं, देखें तो भगवान महावीर द्वारा केवल का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत इंद्रभूमि गौतम अर्थात गौतम स्वामी को अपना प्रथम मुख्य शिष्य बनाने की स्मृति। इस प्रकार से हम ये देखें कि हमारे ये जो गुरु पूर्णिमा के ही लिए नहीं मनाया जा रहा है। इसमें ढेर ऐसे महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अपने परित्याग करके प्रथम उपदेश को भी दिया है, अपने समाज के लोगों को मध्य मार्ग में लाया है, अपने समाज के लोगों की ज्ञान चक्षु को खोलने का भी एक अच्छा काम किया है। अर्थात अगर इसको देखें तो जो प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से यहाँ भी पूछने की परिवर्तन होता है, जैसे कि धर्मचक्र प्रवर्तन क्या होता है, सारनाथ क्या है, गढ़धर क्या है, वर्षावास क्या है, जैसे शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मुख्य परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, गुरु शिष्य परंपरा और भारतीय संस्कृति के समसामयिक चरित्र पर उत्तर लेखन। इस प्रकार के से हम कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर का भी एक पार्ट है और वहीं पर दिख रहा है कि ये पीटी के लिए भी लाभदायक है। आज का ये मुद्दा जानने का बस इतना ही था कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।